नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमर हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। तेलंगाना 10वें यौम तासीस तकरीब के इंतजाम तकरीबन मुकम्मल। सोनिया गांधी करेंगी शिरकत। KCR को भी किया गया मदऊ। फोन टैपिंग की CBI तहकीकात कराने बीजेपी ने किया मुतालबा। KCR को बचाने के लिए बीजेपी की कोशिश, कांग्रेस का इल्जाम। खानगी स्कूल्स में यूनिफॉर्म, जूते और बेल्ट्स की फरोख्त पर महकमे तालीम ने लगाई पाबंदी। बदउनवान ओहदेदारों के खिलाफ ACB का बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। महकमे आबपाशी के 4 ओहदेदार गिरफ्तार। कुशाईगुड़े का सर्कल इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर भी पकड़ा गया। साबिक वजीर के 2 OSD भी तहवील में। चिवल्ला में 10वीं जमात की तालिबा को हमला करके अबॉर्शन, लड़की की हालत नाजुक। एलबी नगर में आशिक की तरफ से शादी के लिए जहेज की शर्त रखने पर खातून की खुदकुशी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत तेलंगाना के 10वें यौम तासीस तकरीब को बड़े पैमाने पर मनाने के लिए हुकूमत की तरफ से इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। कुल-हिंद कांग्रेस कमेटी की साबिक सदर सोनिया गांधी इस तकरीब में शिरकत करने के लिए राजी हो गई हैं। 10 साल पहले तेलंगाना देने वाली सोनिया गांधी को तेलंगाना तोहफे में देने का तेलंगाना कांग्रेस कायदीन 10 साल पहले ख्वाब को पूरा करने वाले हैं। इस तकरीब में सोनिया गांधी को बड़े पैमाने पर तहनीत पेश की जाएगी। सोनिया गांधी से इजहार तशक्कुर किया जाएगा। 2 जून को सुबह और शाम में तकारीब मुनाकिद होंगी। सुबह 9:30 पर गन पार्क पर वजीर आला रेवंत रेड्डी रियासत के यादगारान शहीदा पहुंचकर खिरात पेश करेंगे। 10 बजे परेड ग्राउंड पर कौमी परचम लहराया जाएगा और सलामी ली जाएगी। 10:30 पर तेलंगाना रियासती गीत को कौम को मौनून किया जाएगा।
2 जून को शाम 5 बजे टैंक बंड पर मुख्तलिफ अक़साम के स्टॉल्स लगाए जाएंगे। शाम 6:03 पर वजीर आला यहां का दौरा करेंगे। एक कार्निवल का एहतमाम किया जा रहा है। रात 8:50 तक मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। इख्तिताम पर 10 मिनट तक आतिशबाजी होगी और फिर प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से वजीर आला रेवंत रेड्डी ने 2 जून को सरकारी यौम तासीस तकरीब के लिए अपोजिशन के लीडर और साबिक वजीर आला केसीआर को मदऊ किया है। वजीर आला ने दावतनामे के साथ एक मकतूब भी रवाना किया है। वजीर आला ने हुकूमत के मुशीर वेणुगोपाल और सरकारी ओहदेदारों के साथ दावतनामा रवाना किया। जुमे के दिन वेणुगोपाल ने केसीआर से मुलाकात करते हुए उन्हें दावतनामा हवाले किया। वेणुगोपाल ने मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि वजीर आला की हिदायत पर साबिक वजीर आला को दावतनामा हवाले किया गया है और उन्हें तकरीब में मदऊ किया गया। उन्होंने बताया कि रियासत की यौम तासीस तकरीब सबके लिए एक त्यौहार जैसा है, इसलिए हुकूमत इसे बड़े पैमाने पर मुनक्किद कर रही है। इसमें साबिक वजीर आला को भी शरीक होने की दावत दी है, जिस पर केसीआर ने मुस्बित अंदाज में जवाब दिया है। बीआरएस पार्टी ने तेलंगाना यौम तासीस की 10 साला तकारीब के इख्तिताम के मौके पर 3 रोजा प्रोग्राम का ऐलान किया है। 1 जून को शाम 5 बजे गन पार्क के पास जमा होने का ऐलान किया। वहां से कैंडल रैली निकाली जाएगी। 2 जून को सुबह 9 बजे तेलंगाना भवन में अपोजिशन लीडर केसीआर परचम कुशाई अंजाम देंगे और खिताब करेंगे। 3 जून को जिला पार्टी दफातर पर झंडा प्रोग्राम जिले सुदूर हिस्सा लेंगे। तेलंगाना बीजेपी के रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी में अगर खुददारी है तो फोन टैपिंग के मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई करें। इंदिरा पार्क पर धरना मुनज़्ज़म करते हुए फोन टैपिंग मामले पर सर्दमोहरी के खिलाफ उन्होंने एहतजाज किया। लक्ष्मण ने कहा, कांग्रेस के आला कायदीन से केसीआर का कोई खुफिया महदा हो चुका है। रेवंत रेड्डी भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए आला कमान के इशारों पर काम करेंगे, इसकी वजाहत होनी चाहिए। उन्होंने मुतालबा किया कि फोन टैपिंग मामले को सीबीआई के हवाले किया जाए। केसीआर ने टेलीकॉम रेगुलेटरी के खिलाफ मरकज की मंजूरी के बगैर फोन टैपिंग की है। रेवंत रेड्डी भी इसका शिकार हुए, इसके बाद भी वो खामोश हैं। लेकिन बीजेपी मुलजिमीन को सजा मिलने तक खामोश नहीं बैठेगी, इसके लिए कानूनी लड़ाई के लिए भी तैयार हैं। दूसरी तरफ तेलंगाना कांग्रेस के रुकन कौंसल जीवन रेड्डी ने कहा कि बीआरएस का तहफ्फुज करने के लिए बीजेपी सीबीआई तहकीकात का मुतालबा कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि फोन टैपिंग केस को सीबीआई के हवाले करने का मुतालबा करते हुए धरना देना हैरान की बात है। पार्लियामेंट के इंतखाबात में बीआरएस ने बीजेपी की मदद की, ये वाजे हो चुका है। इसके बदले में बीजेपी केसीआर को बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत 5 महीने की हुकूमत में कालेश्वरम मुबैना करप्शन के खिलाफ अदालती तहकीकात का हुक्म दिया। जीवन रेड्डी ने कहा कि फोन टैपिंग के मामले में केसीआर को बचाना किसी के बस की बात नहीं है। उनका कहना था कि बीआरएस पार्टी को बीजेपी ने महाजी तंजीम के तौर पर तब्दील कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और बीआरएस दोनों ड्रामा करना बंद करें। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने तमाम सीबीएसई, आईसीएसई और दूसरे खानगी स्कूल को हिदायत दी है कि स्कूल के अहाते में यूनिफॉर्म्स, जूते और बेल्ट्स फरोख्त न किए जाएं। डीओ ने अपने अहकाम में यह भी कहा कि स्कूल के अहाते में बुक्स, नोटबुक्स, स्टेशनरी गैर तिजारती और गैर मुनाफे के फरोख्त किए जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से कहा कि मंडल सतह पर कमेटी बनाई जाए ताकि वो खानगी स्कूल्स की इस तरह की सरगर्मियों पर नजर रख सके। तमाम खानगी स्कूल्स को ये ताकीद की गई है कि कोई भी स्कूल अपनी तरफ से यूनिफॉर्म्स, जूते और बेल्ट्स फरोख्त नहीं कर सकेंगे और न ही सरपरस्तों पर दबाव डाला जाएगा। लेकिन बाद सरपरस्तों का यह कहना था कि इस बारे में पहले अगर अहकाम जारी किए जाते तो बेहतर होता, क्योंकि पहले ही कई सरपरस्त यहां से कुतुब के साथ साथ ड्रेस और दूसरे मटेरियल को खरीद चुके हैं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि सरकारी लोगों में जहदकारों की यादगार रखने पर बीआरएस के पेट में क्यों तकलीफ हो रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सवाल किया कि जहदकारों की यादगार को क्यों न रखा जाए, इसका जवाब दें। केसीआर कुर्बानी दिए बगैर कुर्बानी देने का ड्रामा कर रहे हैं।
क्या हमको नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस मामले में अपने कदम पीछे नहीं लगी, शायरों कलाकारों की ख्वाहिश के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक सबसे बात करके बहुत जल्द सरकारी लोगों को कतईयत दी जाएगी। तेलंगाना कांग्रेस के नायब सदर एम रवि ने कहा, इंतखाबात से पहले कांग्रेस ने अवामी हुकूमत का वादा किया था, उसी के मुताबिक सरकारी लोगों में बादशाही झलक को निकालने का काम किया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि अवामी हुकूमत के मकसद से ही जय जय है तेलंगाना को रियासती गीत के तौर पर ऐलान किया गया। हुकूमत के निशान का मतलब अवाम का निशान है, इसलिए जहदकारों की यादगार को अवाम का निशान बनाया गया। मल्लू रवि ने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम नहीं, हुकूमत का प्रोग्राम है। तेलंगाना देने वाली सोनिया गांधी से इजहार तशक्कुर करने का वक्त आ चुका है। तेलंगाना कांग्रेस के कॉ लीडर बी नायक ने कहा, बीआरएस पार्टी ने तेलंगाना के वक़ार को नुकसान पहुंचाया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि अमेरिका में पेट्रोल पंप पर काम करने वाले केटीआर कहते हैं कि किससे पूछकर सरकारी लोगों को तब्दील किया गया। उन्होंने कहा, केटीआर ने आखिर क्या हासिल कर लिया जो धरना दिया है। अपनी हुकूमत ने फोन टैपिंग के जरिए लोगों की बातें सुनकर अब इंसाफ की बात कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि काकतिया कमान चाहे या फिर जहदकारों की यादगार चाहिए। उन्होंने कहा, केटीआर जहदकारों की यादगार की मुखालिफत क्यों कर रहे हैं। तेलंगाना में हर जिले में एक किला है और हर गांव की एक तारीख है। उन्होंने केटीआर से कहा कि अपनी गलती पर अवाम से माफी मांगे। दरगाह हजरत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह में बाद नमाज जुमा मजलिसी उम्मीदवारों ने पार्लियामेंट की कामयाबी के लिए दुआ की गई। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व साबिक रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी की मौजूदगी में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील और अख्तरुल ईमान की भारी अक्सरियत से कामयाबी के लिए रिक्कत अंगेज दुआ की गई। बाद में सैयद अहमद पाशा खादरी ने चादर गुल पेश की और फातिहा खानी में शिरकत की। इस मौके पर हल्का असम्बली चार मीनार के इंचार्ज मोहसिन बलाला के अलावा मस्जिद के इब्तिदाई सुदूर व मुतमदीन और दूसरे भी मौजूद थे। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने सरकारी महकमा जात के ओहदेदारों के हमरा टोली चौकी व दूसरे मुकामात का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने महकमे आबरसानी, सिवरेज और जीएचएमसी ओहदेदारों के हमरा मानसून की आमद से पहले की तैयारियों का जायजा लिया। टोली चौकी जंक्शन के पास बारिश का पानी जमा होने के मौजू पर भी बातचीत की गई। रुकन असम्बली ने ओहदेदारों के हमरा मज़कूरा मुकाम का मुआयना किया। उन्होंने मज़कूरा मसले की यकसुई की हिदायत दी। इसके अलावा सालारजंग कॉलोनी पिलर नंबर 108, अहमद कॉलोनी, कंपनी बाग, लंगर हाउस, हुदा पार्क की पाइपलाइन के काम पूरे करते हुए उसका रुख मूसा नदी में मोड़ने की हिदायत दी। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर, मुकामी मस्जिद के इब्तिदाई सुदूर मुतमदीन और दूसरे भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में हल्का मलकपेट में आने वाले बरसात के मौसम के पेश नजर नालों की सफाई का काम जारी है। आजमपुरा ब्रिज के पास नाले की सफाई अंजाम दी जा रही है। मुतालिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर एसएम अबरार ने नाले की सफाई से मुतालिक ओहदेदारों को रुकन असम्बली अहमद बलाला की हिदायत से वाकिफ कराया। शहर में महकमे इंसदाद रिश्वत सतानी की तरफ से जुमे को बड़े पैमाने पर बदउनवान ओहदेदारों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है। एसीबी ने महकमे आबपाशी के 3 सीनियर ओहदेदारों और 1 सर्वेयर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। एसीबी के मुताबिक मणिकुंडा नेक नामपुर के साकिन उपेंद्र नाथ रेड्डी ने इमारत की तामीर के लिए एनओसी के लिए दरखास्त की थी। ओहदेदारों ने इजाजत के लिए 2.5 लाख रुपए की रिश्वत तलब की। उपेंद्र नाथ रेड्डी ने ओहदेदारों को 1.5 लाख रुपए की पेशगी रकम दे दी थी। महकमे आबपाशी के ओहदेदारों एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बंसीलाल, असिस्टेंट इंजीनियर के कार्तिक, निखिलेश कुमार के अलावा सर्वेयर बी गणेश ने 40,000 रुपए की रिश्वत तलब की। शिकायत मिलने पर एसीबी ने तीनों बदउनवान ओहदेदारों और सर्वेयर को गिरफ्तार कर लिया। रिश्वत की रकम भी जब्त कर ली गई और गिरफ्तार शुदगान को नामपल्ली की एसीबी अदालत में पेश कर दिया गया। दूसरी तरफ कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर दोनों को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। तफसीलात के मुताबिक सर्कल इंस्पेक्टर वीरा स्वामी और सब इंस्पेक्टर शेख शफी ने
एक केस को बंद करने के लिए 3 लाख रुपए की रिश्वत तलब की थी। इस सिलसिले में दरमियानी शख्स उपेंद्र भी गिरफ्तार हुआ। बताया गया कि सिंगी रेड्डी भरत रेड्डी नामी शख्स ने शिकायत की थी कि उससे रिश्वत तलब की गई है और इसके लिए दरमियाने शख्स का इस्तेमाल किया गया। दोनों गिरफ्तार पुलिस अहदेदारों को रिमांड में दे दिया गया है। एसीबी ने शीप डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम स्कैम के सिलसिले में भी साबिक वजीर टी श्रीनिवास यादव के 2 ओएसडी को गिरफ्तार किया है। एसीबी के मुताबिक सबावत रामचंद्र, साबिक सीईओ तेलंगाना लाइव स्टॉक डेवलपमेंट एजेंसी, और गुंडम राजू कल्याण कुमार, साबिक ओएसडी महकमे अफजाइशी मवेशियान को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया कि खानगी अफराद के साथ मिलकर उनके मफाद के लिए कवायद की खिलाफ वर्जी की गई, जिसकी वजह से हुकूमत को तकरीबन 2.1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। ताहम अभी तक एसीबी की तरफ से साबिक वजीर टी श्रीनिवास यादव के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। तेलंगाना यौम तासीस के सिलसिले में 2 जून को परेड ग्राउंड सिकंदराबाद और गन पार्क पर मुनक्किद होने वाली तकारीब के सिलसिले में पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक तहदीदात आयद की हैं। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक गन पार्क जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक की आमदरफ्त की इजाजत नहीं रहेगी। सैफाबाद ओल्ड पीएस जंक्शन से एचटीपी आने वाली ट्रैफिक का रुख इकबाल मीनार की तरफ मोड़ दिया जाएगा। नामपल्ली टी जंक्शन से रविंद्र भारती आने वाली ट्रैफिक बीजीआर पेट्रोल पंप की तरफ मोड़ दिया जाएगा। सिकंदराबाद परेड ग्राउंड जाने वाले रास्तों पर भी सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक ट्रैफिक तहदीदात आयद रहेंगी। सिटी कमिश्नर पुलिस के श्रीनिवास रेड्डी ने ईद उल अजहा के इंतजामात और मवेशियों की मुंतकली से मुतालिक राब्ता इजलास मुनक्किद किया। इजलास में महकमे अफजाइश मवेशियान, वेटरनरी, जीएचएमसी, आरटीए और तीनों कमिश्नरेट के पुलिस ओहदेदारों ने शिरकत की। कमिश्नर पुलिस ने शहर के दाखिली रास्तों पर चेक पॉइंट्स के क़याम, मवेशियों और कुर्बानी के जानवरों के तिब्बी सर्टिफिकेट्स पर तबादला ख्याल किया। कमिश्नर पुलिस ने हिदायत दी कि तिब्बी सर्टिफिकेट्स के बगैर किसी भी मवेशी या जानवर को शहर में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा और उन्हें जीएचएमसी के मुसल्लिमा गौशाला मुंतकिल कर दिया जाएगा। कमिश्नर पुलिस ने खबरदार किया कि किसी भी इनफरादी शख्स को मवेशियों को रोकने का इख्तियार नहीं है और न ही उन्हें कानून अपने हाथ में लेना चाहिए। जीएचएमसी को हिदायत दी गई है कि चेक पॉइंट्स पर वेटरनरी अमले को दस्तयाब रखें ताकि मवेशियों और जानवरों की जांच हो सके। ईद से पहले आवारा कुत्तों को भी पकड़ने की जीएचएमसी को हिदायत दी गई है ताकि कुर्बानी के जानवरों को नुकसान न हो। कमिश्नर पुलिस ने बलदिया को हिदायत दी है कि कुर्बानी के जानवरों के फुजले की निकासी के लिए घरों में प्लास्टिक के पैकेट्स तकसीम किए जाएं। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में 24 घंटों के दौरान खवातीन के साथ जुल्म, हरासानी के कई वाकयात पेश आए हैं। रंगारेड्डी के चिवड़ला में 10वीं जमात की तालिबा को हवस का निशाना बनाकर हामिला करने का वाकया पेश आया। यह भी बताया गया है कि सुदर्शन नामी दरिंदे ने मुतासर लड़की को हमल साकित करने के लिए मजबूर किया और उसका ऑपरेशन करा दिया। नाजुक हालत में मुतासर लड़की को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। लड़की के वालिद बुच्चिया की शिकायत पर सुदर्शन के खिलाफ पोक्सो के तहत केस दर्ज किया गया है। सुदर्शन पहले से शादीशुदा और एक बच्चे का बाप बताया गया है। शहर के नवाही इलाके एलबी नगर में खातून ने आशिकी मुबैना लारसानी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। वालदैन को 14 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट में मुतवफ़िया 22 साल अखिला ने बताया कि उसने वालदैन के मना करने के बावजूद गलती की और अखिल साईगौड़ के इश्क में गिरफ्तार हुई। बताया गया कि साईगौड़ अखिला का पीछा किया करता था और उससे शादी के लिए इसरार कर रहा था। बहुत इसरार पर अखिला साईगौड़ से शादी के लिए तैयार तो हो गई, लेकिन उसके बाद साईगौड़ ये इसरार करने लगा कि जहेज में 70 लाख रुपए की रकम अदा की जाती है, तभी वो उससे शादी करेगा। साईगौड़ के इस मुतालबे से अखिला दिल बर्दाश्ता हो गई और इसीलिए उसने इंतहाई इक़दाम किया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। नाजायज ताल्लुकात का भयानक अंजाम, एक वाकया मंजर-ए-आम पर आया है। तफसीलात के मुताबिक नरगुंडे की 22 साल धनलक्ष्मी की शादी हो चुकी थी और उससे 2 बच्चे थे। इस दौरान धनलक्ष्मी अपने घर से मुत्तसिल 19 साल नौजवान के इश्क में गिरफ्तार हो गई और दोनों के दरमियान ताल्लुकात हो गए। इस बात को लेकर धनलक्ष्मी और उसके शौहर के दरमियान मुसलसल बहस तकरार और झगड़ा हुआ करता था। घरेलू झगड़े के बारे में धनलक्ष्मी ने अपने आशिक दुर्गा प्रसाद को वाकिफ कराया। दोनों ने मिलकर अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया
और ट्रेन की पटरियों के नीचे आकर जान दे दी। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। रियासत का सेक्रेटेरिएट जिस मुकाम पर वाक़ है उससे कुछ फासले पर वाक़ होटल के स्पा सेंटर पर मसाज के नाम पर गैर मौजूद सरगर्मियों का इंकशाफ हुआ है। बताया गया है कि अमृता कैसल होटल के मेघावी स्पा सेंटर में मसाज सेंटर चलाया जा रहा था। मसाज सेंटर में गैर मौजूद और फहश सरगर्मियां जारी थी। मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर सैफाबाद पुलिस ने धावा किया। 4 लड़कियों को पकड़ा गया। स्पा सेंटर के मैनेजर के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला के रेस्टोरेंट्स पर नाकिस ग़िज़ाई अशिया और नाकिस सफाई को लेकर फूड सेफ्टी टास्क फोर्स के धावे जारी हैं। 2 दिन पहले हैदराबाद में पुराने शहर की मुख्तलिफ मशहूर रेस्टोरेंट्स पर धावे किए गए थे, जहां नाकिस माहौल, गैर मेयारी अशिया और सफाई के फुक़दान का इंकशाफ हुआ था। अब वरंगल में मुकामी बड़ी रेस्टोरेंट पर धावे हुए हैं। यहां पर भी नाकिस सफाई, गैर मेयारी गोश्त के इस्तेमाल का पता चला है। फूड सेफ्टी की टीम ने इस सिलसिले में रेस्टोरेंट इंतजामिया को नोटिस जारी की है। चिलकलगुड़ा पुलिस ने डकैती के इल्जाम में 7 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए रहीम बेग, शेख हुसैन उर्फ सोनू, समीर, सैयद अहमद पाशा, वासिउद्दीन और उनके 2 साथियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक मुलजिम फरार बताया गया। गिरफ्तारशुदा मुलजिमीन का ताल्लुक सिकंदराबाद से बताया गया है। मुलजिमीन ने तफ्तीश के दौरान अपने जुर्म का इतराफ किया। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन के खिलाफ कई केसेस दर्ज हैं, जिसमें आर्म्स एक्ट का मुकदमा शामिल है। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 2 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं, जिसमें से एक मोटरसाइकिल बगैर नंबर प्लेट की है। इसके अलावा 2 चाकू और 2 सेलफोन भी बरामद किए गए हैं। बारकस में भीख मांगने वाले ज़ईफ शख्स की मुश्तबा मौत का वाकया पेश आया है। चंद्रानगोट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में भिखारी की लाश पाई गई। मुकामी अवाम ने इस मौत पर शुबहात का इजहार किया है। पुलिस को इस सिलसिले में इत्तला दी गई थी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मुकामी अवाम का कहना था कि शाहरा पर भिखारियों की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं और इन सरगर्मियों को लेकर शुबहात का इजहार भी किया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना 10वें यौम तासीस तकरीब के इंतजाम तकरीबन मुकम्मल। सोनिया गांधी करेंगी शिरकत। KCR को भी किया गया मदऊ। फोन टैपिंग की CBI तहकीकात कराने BJP ने किया मुतालबा। KCR को बचाने के लिए BJP की कोशिश, कांग्रेस का इल्जाम।
خانگی اسکولز میں یونیفارم، جوتے اور بیلٹس کی فروخت پر محکمہ تعلیم نے لگائی پابندی۔ بدعنوان عہدیداروں کے خلاف اے سی بی کا بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن، محکمہ آبپاشی کے 4 عہدیدار گرفتار، کوشائی گوڑے کا سرکل انسپکٹر اور سب انسپکٹر بھی پکڑا گیا، سابق وزیر کے 2 OSD بھی تحویل میں۔ چیوڑلہ میں 10ویں جماعت کی طالبہ کو حاملہ کر کے ابارشن، لڑکی کی حالت نازک۔ ایل بی نگر میں عاشق کی طرف سے شادی کے لیے جہیز کی شرط رکھنے پر خاتون کی خودکشی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔